अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6G और क्वेश्चन नंबर 11 है। पॉइंट ए दिया हुआ है -1 -3, बी दिया है 2 3 और सी दिया है 6K। के मालूम करने को कहा है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में कहा है ग्रेडियंट ऑफ AC निकालें। तो हम सबसे पहले उन्होंने एक यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दी जो मैं लिखना भूल गया। लिखा है AB परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, लाइक ए बी परपेंडिकुलर बी सी के, तो इन दोनों के जो स्लोप हैं वो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 बनाएगा। ठीक है जी, तो कैसे? स्लोप ऑफ ए बी और मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू -1। ठीक है, दोनों का स्लोप जो है -1 होगा। तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, विच इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है जी, और यहाँ ए बी है तो इसलिए हम b और a का सहारा लेंगे, b कोऑर्डिनेट और a कोऑर्डिनेट, और y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ पर c और b का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ c, दिस इज़ b। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये फार्मूला है स्लोप का। अच्छा जी, अब पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि b के y में जाना है और b का जो y है वो है 3, तो यहाँ लिख दें 3। a का y कोऑर्डिनेट -3 है तो 2 दफ़ा माइनस प्लस हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में b का x देखना है, b का x है 2 तो ये आ गया 2 माइनस फार्मूले का a का x, और a का x है -1 तो दिस बिकम पॉजिटिव 1। ठीक है जी, c का y है k माइनस b पॉइंट का y है 3 डिवाइडेड बाय c का x है 6 माइनस b पॉइंट का x है 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है जी, ओके जी, दिस इज़ -1। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 3 + 3 हो गया 6 और 2 + 1 हो गया 3। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस तरह का सिचुएशन पहले आ चुकी है। k - 3 6 - 2 4 इक्वल्स टू -1। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये कट सकते थे आपस में, ठीक है ना, ऐसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हुआ। और जब यहाँ पे 2 था और यहाँ 4 था, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ये 2 डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कराएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। k -3 इक्वल्स टू 2, -3 वहाँ भेजें, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। k 3 - 2 आपका 1 आ गया। तो c के पॉइंट, k का पॉइंट पूछा था इन्होंने, c नहीं पूछा था, सिर्फ k का पॉइंट पूछा था। और k हमारे पास आ गया 1, तो 6 और 1, c के जो आ गए हैं वो 6 और 1 आ गया। अगला पूछा है ग्रेडियंट ऑफ AC, वो तो बहुत ही आसान है, फिर भी निकाल देते हैं हम यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम है आपको तो। पार्ट 2 कंप्लीट क्वेश्चन करना होता है। AC का ग्रेडियंट निकालना है तो y2 - y1 x2 - x1 c और a। c का y k था जो कि अभी निकला है 1, माइनस a का y है हमारे पास -3 तो वो हो गया +3। c पॉइंट का y था, c पॉइंट का x था हमारे पास 6 माइनस a पॉइंट का x था हमारे पास -1 जो कि +1 हो गया। ठीक है, 3 + 1 4 और 6 + 1 7। सो दिस इज़ 4/7 ग्रेडियंट ऑफ AC। तो बस इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करें, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा और पर्सनली वीडियो बनाकर आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।